हाँ तो विद्यार्थी आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को एकदम तत्पर रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी आपका चैप्टर चल रहा था 10 सेंटेंस टाइप्स। ठीक है, 10 सेंटेंस टाइप्स में हमने आपको बताया था सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में। तो हमने बताया था मीनिंग के आधार पे या स्ट्रक्चर के आधार पे, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना के आधार पे सेंटेंस को 5 प्रकार में बांटा गया था। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका क्या था इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा आपका क्या था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा क्या था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी हमने आपको बताया था कथनात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव का हिंदी हमने आपको बताया था प्रश्न सूचक वाक्य, और इंपरेटिव का हिंदी हमने आज्ञा सूचक वाक्य बताया था, और चौथे का हिंदी जो था आपका ऑब्जेक्टिव का हिंदी हमने इच्छा सूचक वाक्य बताया था। पांचवें का हिंदी हमने आपको विस्मयादि बोधक वाक्य बताया था। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस के साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके थे। असर्टिव सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा था, एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था विद्यार्थी, और दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते थे। आपको पहचान बताए थे कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर का प्रयोग होगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा था, एक आपका डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन था, दूसरा यस नो टाइप क्वेश्चन था। यस नो टाइप क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है, और डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन जिसका उत्तर किस में मिलता है, विस्तृत मिलता है, उसे हम डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो विद्यार्थी अब हम आज आपका अगला नंबर देखेंगे, नंबर 3 नंबर देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, नंबर तीसरा आपका देखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस को समझेंगे विद्यार्थी कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस को समझेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का कि जिस सेंटेंस से आदेश, प्रार्थना, सलाह का बोध होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सबसे बेहतर चीज हम बताएंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे जिस सेंटेंस की शुरुआत, जिस सेंटेंस की शुरुआत क्रिया के प्रथम रूप से होती है, प्रथम रूप से होती है, अथवा जिससे प्रार्थना, जिसको रिक्वेस्ट बोलेंगे, आदेश आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे उसे इंपरेटिव सेंटेंस, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये तो थी परिभाषा। जिस सेंटेंस की शुरुआत मुख्य क्रिया के प्रथम रूप से होती है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, अथवा जिससे प्रार्थना, आदेश आदि का बोध होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपका किताबी परिभाषा है। हम आपको बताते हैं वैसी चीजें जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान। सबसे बेहतरीन तरीका देखिएगा विद्यार्थी, इंपरेटिव सेंटेंस कैसे आपको आइडेंटिफाई करें आपके परीक्षा में। तो इसके लिए कुछ मुख्य बिंदु, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगा यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा? V1 से होगा। V1 का मतलब क्रिया के प्रथम रूप से, एक पहचान। या क्या हो सकता है, या तो प्लीज शब्द से होता है, प्लीज से होगा, या आपका किससे होगा, काइंडली से होगा। प्लीज या काइंडली शब्द से होगा, तीन चीजें। उसके बाद अगर ये तीनों मिलेंगे, या तो सेंटेंस में आपको शुरुआत किससे होगा, डू नॉट से होगा, ठीक है, या किससे होगा, नेवर से होगा, ठीक है, या आपका किससे होगा, लेटेस्ट से होगा, लेटेस्ट से होगा। आइए आपकी पहचान जो जीवन भर नहीं भूलेंगे, और यही से आपका हमेशा कहीं ना कहीं पहचानेंगे। V1, प्लीज, काइंडली, 3, 4, 5, 6, ये आपकी सेंटेंस की शुरुआत आप देख लिए। यहाँ पे देखिएगा, इनसे सेंटेंस की शुरुआत होगी तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। किससे? या तो क्रिया के प्रथम रूप से शुरुआत होगा। V1 का, V का मतलब वर्ब, I1 का फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब पहला, जैसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 करते हैं, तो क्रिया का प्रथम रूप रहेगा, तभी सेंटेंस कौन सा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। या तो फिर क्रिया की शुरुआत किससे होगी, प्लीज से होगी, या तो किससे होगी, काइंडली से। याद रहे, कभी कभी क्या होता है विद्यार्थी, प्लीज और काइंडली शब्द ये वाक्य के शुरू में भी लगते हैं और वाक्य के अंत में लगते हैं, लेकिन ये जो शब्द है आपके चार, ये हमेशा वाक्य किसके होते हैं, शुरुआत में होते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, V1 से होगी, प्लीज से होगी,
काइंडली से होगी, डू नॉट से होगी, नेवर से होगी, या किससे होगा, लेटर से होगा, तो समझ जाइएगा ये कौन सा सेंटेंस है विद्यार्थी, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें दो में ही परिवर्तन होता है, प्लीज और काइंडली में। ये वाक्य के शुरू में भी आ सकते हैं और वाक्य के अंत में आ सकते हैं। बाकी 1 2 3 4 जो है शब्द, ये हमेशा वाक्य कैसे आते हैं, शुरुआत में आते हैं। क्लियर भैया? और बोली बोलो ना। इसमें क्या होता है, इसमें का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में पॉइंट नंबर में कर सकते हैं। आपका नोट फर्स्ट था, ये आपका नोट क्या सेकंड है। इसमें कर्ता यू क्या होता है, छिपा होता है, छिपा होता है। कर्ता क्या होता है, यू छुपा होता है, अर्थात यू छिपा होता है, अर्थात इसमें कर्ता यू आपका रहता है, लेकिन इसको क्या करते लिखा नहीं जाता। ठीक है विद्यार्थी, अब हमको एक एक उदाहरण बताएंगे जिससे आपको पूरे सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहला लिख रहे उदाहरण, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ओपन द डोर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, प्लीज कम हियर। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, डू नॉट डिस्टर्ब मी। पांचवा और छठवां सबका एक एक एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे। ठीक है, लेट अस गो टू सिनेमा, लेट अस गो टू सिनेमा। नेवर कम लेट। चलिए भैया, और हमने आपको लिख दिया, अब हम सब समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस एकदम आसान तरीका हमने बताया। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें मुख्य क्या होता है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप से शुरुआत होता है, और जिसमें प्रार्थना सलाह प्रार्थना आदेश का बोध होता है, उसमें क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये तो परिभाषाएं थी किताबी, सबसे बेहतर चीज हमने लिखा है। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसकी शुरुआत किससे होती है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप से, या वह सेंटेंस के, ये इससे अच्छा है कि आप लिखना परिभाषा तो लिखिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस से कहते हैं वह सेंटेंस जिसकी शुरुआत मुख्य क्रिया के प्रथम रूप से, अथवा प्लीज से, अथवा काइंडली से, अथवा लेटस से, अथवा डू नॉट से, अथवा नेवर से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में जो कर्ता होता है यू क्या होता है विद्यार्थी, छिपा रहता है। ठीक है, आइएगा एग्जाम्पल देखेंगे, और हर एग्जाम्पल में आपका एक एक उदाहरण हमने दिया। पहला हमने क्या, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, V1 से होगी, क्रिया से हुई, इसका मतलब पहला हमारा फॉलो करते हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस की शुरुआत मुख्य क्रिया के प्रथम रूप से होगी उसे हम क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरा क्या लिखा है, प्लीज से सेंटेंस की शुरुआत है, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, प्लीज से हुई है, तो भी आपका कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तीसरा क्या है, काइंडली से सेंटेंस लिखे हैं, तो काइंडली पोस्ट दिस लेटर, कृपया कृपया इस पत्र को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत काइंडली से हुई है, तो आपका कैसा सेंटेंस है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। चौथा क्या है, डू नॉट से सेंटेंस की शुरुआत होगी, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे क्या कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, तो सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से, ये भी आपका कैसा सेंटेंस है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। अगला क्या लिखे हैं कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, नेवर से होगी, तो नेवर कम लेट, अर्थात विलंब मत आओ, लेट तुम मत आओ, इसमें यू छिपा रहता है, नेवर कम लेट, विलंब मत आओ, लेट मत आओ, सेंटेंस की शुरुआत नेवर से है, तो ये भी कैसा आपका सेंटेंस है, बताएंगे कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और लास्ट क्या होगा, सेंटेंस की शुरुआत लेटस से होगी, तो लेटस गो टू सिनेमा, चलो चले सिनेमा देखने के लिए, तो ये लेटेस्ट से सेंटेंस की शुरुआत है, तो ये भी कैसा सेंटेंस है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो हमको उम्मीद है कि इंपरेटिव सेंटेंस आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने इसकी पहचान आपको लिख दिए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। बताएंगे एक बार, इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसकी शुरुआत प्लीज से, काइंडली से, आपका
शुरू से बोलिए। जिस सेंटेंस की शुरुआत मुख्य क्रिया के प्रथम रूप से अर्थात भी1 से, प्लीज से, काइंडली से, उसके बाद किससे बाबू, डू नॉट से, नेवर से और लेटर से। डू नॉट से, लेबर से और लेटर से होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या छिपा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट के रूप में कर्ता छिपा रहता है। ठीक है, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम चलते हैं आपका अगले सेंटेंस में। ठीक है बाबू, मिटा दें, चलिए। और देखो बताएंगे, दोहराएंगे, किससे किससे होगा तो बोलो, तब हम आगे चल रहे हैं। चलिए, पहला क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की, बस बोलिए ये वाला भी1 से होगा। दूसरा क्या बोले हैं, प्लीज से होगा। ठीक है, तीसरा बोलो तो भाई किससे होगा सेंटेंस शुरुआत, काइंडली से होगा। चलिए ठीक है, चौथा बोलिए, चौथा क्या होगा बोलिए तो जल्दी बोलिए। चौथा क्या बताए थे आपको, कोई क्रम से नहीं, मतलब चौथा बोलिए क्या होगा, चौथा क्या होगा बोलो तो, बोलो तो। चौथा क्या हो सकता है आपका, डू नॉट से कर दीजिए। चौथा किससे होगा, डू नॉट से होगा। फिर किससे होगा, नेबर से होगा। नेबर से होगा, पांचवा एक और होगा, बताइए तो जल्दी बताइए, लास्ट है। अरे पांच हो गया, छठवां नंबर किस शुरुआत होगी सेंटेंस की, बोलो तो बाबू। ए लेटर अस से, ये पहचाना, ये जहां तो के दिग्गल तुरंत समझ लिया, ये कौन सेंटेंस है बाबू, इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर भैया, राइटिंग का वाला क्वेश्चन लिखत हो, इतना स्मार्ट लिखत है, बुराई मत करिए लो, ठीक है ना। एक कैसा सेंटेंस आपका, इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, अब तो हम चलते हैं आपका चौथा नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, मिटा दें, चलिए। जिस सेंटेंस से, जिस सेंटेंस से विश, जिसको हम बोलते हैं इच्छा, प्रे, इसको बोलेंगे प्रार्थना। क्या बोलेंगे बाबू, प्रार्थना। क्या बोलेंगे, प्रार्थना। या कर्स, इसको बोलेंगे श्राप, का बोध होता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, नोट, इस सेंटेंस की शुरुआत सामान्यतः किससे होती है, में से होती है। एग्जाम्पल देखिए, के बाद हम आपको समझा रहे हैं। मे यू बी एन आई एस।
मे गॉड ब्लेस यू, आपका इंटरजेक्शन का चिन्ह लगेगा। ठीक है, मे यू गो टू हेल। ठीक है, प्रार्थना का बोध होगा ब्लेस। यहाँ पे विद्यार्थी थोड़ा सा प्रार्थना नहीं होगा, प्रार्थना की जगह हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सा हुआ मिस्टेक, यहाँ पे होगा आपका ब्लेस। क्या होगा भैया? ब्लेस, आशीर्वाद। हम भी कह रहे हैं कि कहाँ से अर्थ गड़बड़ा रहा है। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए आपका एग्जाम्पल हमने लिख दिया, अब हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा हमारे प्यारे भाइयों। देखिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 इकाई। ठीक है, चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस कितना आसान सा था। वो सेंटेंस जिस सेंटेंस की शुरुआत किससे, जिस सेंटेंस की शुरुआत अर्थात जिस सेंटेंस से विश का बोध होगा। विश का मतलब होता है इच्छा, जैसे होता है ना, सबका इच्छा होता है। आप पढ़ रहे हैं तो आपकी इच्छा को मैं आगे जाके हाई स्कूल पास करके 9 पास कर 10 पास करके मैं क्या बनूंगा? पुलिस बनूंगा, मैं दरोगा बनूंगा, मैं डीएम बनूंगा। ये सारी इच्छाएं होती है कि नहीं होती है? ठीक है विद्यार्थी, तो होती है इच्छाएं आपकी कि जिस सेंटेंस से क्या होगा? इच्छा का बोध होगा। इच्छा क्लियर हो गया, अर्थात इच्छाएं होती है आपकी कि मैं आगे डीएम, पुलिस, दरोगा। लड़की कहेंगे सब मुझे नर्स बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, जब मैं घर पे रह के खाना बनाना है। तमाम प्रकार की इच्छाएं होती हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो जिस सेंटेंस से क्या होगा? इच्छा का बोध होगा। ब्लेस यानी आशीर्वाद होते हैं, आशीर्वाद लोग देते हैं। खुश रहा, खूब पढ़ा लिखा, क्यों कहेंगे भैया जल्दी खुश रहा, जल्दी तो शादी भी आओ, तमाम आशीर्वाद होना सब। और तीसरा क्या है? कर्स। कर्स का मतलब श्राप देते हैं सब। भगवान करे तू जल्दी छोड़ के चल जा। कहा छोड़ के चल जा? क्यों खुशा जाएगा, दुनिया छोड़ के चल जा। तमाम प्रकार के आशीर्वाद है। ये श्राप देते हैं लोग। पहले से देखते थे साधु उधु मुनि उनि ऋषि होते थे, क्या करते थे? कोई उनका पूजा भी नहीं करता था, लेकर पानी ऐसा श्राप देते थे। श्राप दे रहे हैं कि तुम क्या होगे, इतने दिन बाद तुम इस धरती को छोड़कर चले जाओगे, या तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा, आदमी से तुम बन जाओगे, जानवर बन जाओगे। पहले ऐसा हो भी जाता था, हो जाता नहीं हो जाता था बाबू? होता था सारी चीजें। ये श्राप होते थे ना। तो इस सेंटेंस क्या होगा? जिस सेंटेंस में इच्छा, आशीर्वाद या श्राप का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थी? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी आप लिखवा चुके हैं, क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और सबसे मेन चीज है कि इस सेंटेंस की जो शुरुआत होती है मुख्यतः सामान्यतः किससे होती है? में से होती है। किससे होती है विद्यार्थी? में से होती है। और इसमें आप जानते हैं इंटरजेक्शन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इंटरजेक्शन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इंटरजेक्शन चिन्ह क्या होता है? अर्थात तो वाक्य के अंत में किसका प्रयोग होगा? ये देख रहे हैं, खड़ी पाई और नीचे क्या लग जाएगा? बिंदी। यही के इंटरजेक्शन चिन्ह कहा जाएगा। बिंदी समझते हो वालों, है ना? तो जो मुख्य रूप से ऑप्टेटिव सेंटेंस में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इंटरजेक्शन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो वाक्य क्या होता है? अंत में होता है। ठीक है, क्लियर है? इंटरजेक्शन चिन्ह लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 6 7 8 में ही पढ़ते आ रहे हैं। इंटरजेक्शन का चिन्ह क्या होता है? खड़ी पाई कर दिया जाता है, नीचे बिंदी लगा दी जाती है। यही क्या कहलाता है बाबू? इंटरजेक्शन का चिन्ह कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अब हम क्लियर करेंगे अगला। देखिए एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं? मे यू बी एन आई एस। सबसे बात क्या है? पहचानने का तरीका क्या है कि जब सेंटेंस की शुरुआत में से हो गई, इसका मतलब कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओपी का मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए अर्थ में क्या कर रहा है कि मे यू बी एन आई एस, भगवान करे तुम आईएएस बनो। तो क्या है? आपकी इच्छा है कि नहीं इच्छा है? अर्थात इससे किसका बोध हो रहा है? विश का बोध हो रहा है। किसका बोध होता है बाबू? विश, अर्थात इच्छा का बोध हो रहा है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें क्या दे? आशीर्वाद दे। तो आप क्या आशीर्वाद की बात कर रहे हैं? भगवान तुम्हें क्या दे? आशीर्वाद दे। तो सेंटेंस की शुरुआत में से हुई है और अंत में इंटरजेक्शन चिन्ह का चिन्ह लगा। इसका मतलब कैसा सेंटेंस है? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और इसमें क्या है? इच्छा है कि श्राप है कि आशीर्वाद है? तो भगवान क्या कर रहे हैं? तुम्हें आशीर्वाद दें। तो आपका कैसा बोध हो रहा है विद्यार्थी? ब्लेस का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? ब्लेस का बोध हो रहा है, आशीर्वाद का बोध हो रहा है। क्लियर भैया? आज बाबू देखा नीचे, मे यू गो टू हेल, भगवान करें कि तुम कहां जाओ? नर्क में जाओ। मे यू गो टू हेल, भगवान तुम्हें क्या करें? नरक में भेजे। यही कर रहा है ना, देखिए आशीर्वाद दे रहा है। नरक में भेजे कहा था। मे यू गो टू हेल, हेल का मतलब नरक में जाना। भगवान करें तुम कहां चले जाओ? नरक में चले जाओ। एक मतलब ये क्या कहा था भैया? बोला कर्स दे था, अर्थात श्राप दे था। तो कौन सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस
हाँ, क्लियर होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिससे क्या बोध होता है, इच्छा का बोध होता है, आशीर्वाद का बोध होता है और श्राप का बोध होता है। इच्छा का बोध होता है, आशीर्वाद का बोध होता है और श्राप का बोध होता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत सामान्यतः मे से होती है। मे का सेंस के अर्थ में हम कह सकते हैं भगवान करे, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता, बस ये सेंस देने के काम में आता है। और मुख्य रूप से वाक्य के अंत में इंटरजेक्शन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। खड़ी पाई रहेगा, नीचे वहां का लग जाएगा, बिंदी लग जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन चिन्ह कहेंगे। एग्जाम्पल हमने लिखा, एग्जाम्पल हमने आपको बताया, एक बार फिर से बता रहे हैं। मे यू बी एन आईएएस, भगवान करे तुम आईएएस बनो, तो क्या आपकी इच्छा का बोध हो रहा है, ये कैसा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम क्या हो, भगवान तुम्हें क्या दे, आशीर्वाद दे, अर्थात आशीर्वाद देने का बात हो रहा है, इसलिए अभी क्या है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तीनों का बोध होना चाहिए। अब मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम कहाँ जाओ, नर्क में जाओ, इसमें श्राप दे रहे हैं, ये भी कैसा सेंटेंस है आपका विद्यार्थी, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हमको उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब एक लास्ट सेंटेंस बेटा, अब उसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलें इसको मिटा दे बाबू, चलिए। एक बार रिवाइज करा दीजिए तो जल्दी बोलिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, चलो बोलो तो भैया। ऑपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी, किसका बोध होगा बोलो तो, पहला विश का बोध होगा, ठीक है, इच्छा का बोध होगा। चलिए दूसरा किसका बोध बताएं, बोला तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। दूसरा किसका बोध बताएं, इच्छा के बाद ब्लेस, किसका, ब्लेस, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, इसका मतलब इच्छा, इसका मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद। राइटिंग जानते बड़ा लोग कितना सुंदर लिखा था, इच्छा, ठीक है। तीसरा क्या बताओ, कर्स, बोलो सही तो है, बोलो तो भाई, कर्स, कर्स का मतलब श्राप, कर्स का मतलब श्राप। ये तीनों जावन की आंखी से लौकी तो समझ लिया कौन सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और बताओ एक पहचान के का बताओ, सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, मुख्य रूप से में से होगी, किससे होगी, में से होगी। और बताएं इसके अंत में क्या लगेगा, इंटरजेक्शन का चिन्ह, यानी खड़ी पाई और नीचे वहां टिकुली, टिकुली समझे तो, यानी बिंदी, ठीक है। तो खड़ी पाई नीचे टिकुली रही, इसका मतलब ये कहा जाला इंटरजेक्शन का चिन्ह, क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का चिन्ह वाक्य के अंत में लगेगा। ये आपका था भैया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब मन का लास्ट देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो अभी चैप्टर हो जाए समाप्त, बस हमन को बची एक्सरसाइज, मिटा दे। चलिए जिस सेंटेंस से खुशी, पोस्ट में हुर्रा, दुख सैड, इंटरजेक्शन का चिन्ह, आश्चर्य, इसको बोलते हैं सरप्राइज, इंटरजेक्शन का चिन्ह, अथवा प्रशंसा, 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 गलत लिखा थी, प्रशंसा, 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 प्रशंसा कैसे लिखेगा भाई, प्रशंसा, बात गलत है, ये सही है, प्रशंसा, जिसको बोलेंगे प्रेज, प्रेज।
आदि का बोध होता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें भी इंटरजेक्शन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चलिए भैया, आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसके सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आश्चर्य हो गया। देखिए, ब्रेभू चलो, अब देखो भैया, क्लियर कर देते हैं कि आ जाए। अब हम चले कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहेंगे? जिस सेंटेंस से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी बोलिए तो आप लोग बता चुके हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिस सेंटेंस से खुशी, खुशी, खुशी का मतलब हुर्रा, जिसको बोलेंगे हुर्रा, खुशी नाम नहीं, किसी का नाम खुशी, और एक आदमी हंसता है ना, वही खुशी करने का मतलब। ठीक है, अब न्योता मिल करना खुशी है, चले के झाड़ के एकदम खाना वाना खाए के सब ऐसे चले के न्योता को तोड़े के, है कि ना, खुशी मिलती है फलाना, तो चले के एकदम छेना खा के 4-5 गो इधर उधर से ना। ठीक है, तो खुशी है। तो जिस सेंटेंस से खुशी का बोध होता है यानी हुर्रा, ठीक है, और दुख का बोध होता है यानी सैड, जिसको बोलते हैं, तो आदमी उदास है, कोई घटना हो जाता है, किसी के घर कोई एक्सपायर हो जाता है, आदमी दुख हो जाता है। आश्चर्य, अरे बड़ी कितना सुंदर यार फोटो, कितना सुंदर हीरोइन, कितना सुंदर ताजमहल, है कि नहीं, आश्चर्य। तथा क्या करे, अथवा प्रशंसा की बात, प्रशंसा हो जाए बड़ी खुशी से, आदमी एकदम अपने में ना रहना, आदमी कह दे बादो करी फलनवा के लइकवा तो खूब पढ़ा था जी, तब तो काला यार पढ़े में तेज, स्कूल में फर्स्ट सर जी कहला, पापा कहला, है कि नहीं, एकदम मतलब कि एकदम खुशी को ठिकाना ना रहे ना। ये चीज है बाबू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, कुछ ना, कितना आसान चीज, जिस सेंटेंस में खुशी, दुख, आश्चर्य, उसके साथ साथ क्या रहेगा आपका, प्रशंसा का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है,
तो जो खुशी को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, हुर्रा शब्द। इनका कोई अर्थ नहीं होता है, खुशी का मतलब हैप्पी होता है यहाँ पे। ये बस इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जिनका कोई मतलब कि एक सेंस देने के काम आता है विद्यार्थी, कोई अर्थ नहीं होता है। तो खुशी नहीं, हुर्रा। सैड का मतलब होता है दुख, सैड का मतलब क्या है, दुख। सरप्राइज मतलब आश्चर्य, और प्रशंसा, समझ रहे हैं। अर्थात जिस सेंटेंस में खुशी का बोध होगा, दुख का बोध होगा, आश्चर्य का बोध होगा, प्रशंसा का बोध होगा, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। इसके बाद लिखा है कि इसमें भी इंटरजेक्शन चिन्हों का प्रयोग होता है। इंटरजेक्शन चिन्हों का प्रयोग किसमें होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी किया जाता है। आपने देखा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी क्या होता था, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी क्या होता है, इंटरजेक्शन चिन्हों का प्रयोग होता था, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इंटरजेक्शन चिन्हों का प्रयोग होता है। वहां पे अलग था, वहां पे सेंटेंस में शुरुआत होती है, यहाँ पे में से शुरुआत नहीं होती। हर सेंटेंस की पहचानने का तरीका अलग है, ठीक है। अब एग्जांपल देखें, एलास बड़े दुख की बात है, आई एम रूइंड, रूइंड का मतलब बर्बाद होना, बड़े दुख की बात है, मैं क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो कैसा बोध हो रहा है बताइए, इसमें किसका बोध हो, दुख की बात है, तो अर्थात ये सैड का बोध कर रहा है, अर्थात दुख की बात है। तो कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चारों का बोध होना चाहिए। एलास बड़े दुख की बात है, मैं क्या हो गया, बर्बाद हो गया। और भी इसमें चिन्ह होते, लेकिन इतना ही आप में, ठीक है, सिलेबस है। और एग्जांपल में हम बता भी देंगे जो बचा खुचा रहेगा, ठीक है। तो क्या, एलास बड़े दुख की बात है, मैं क्या हो गया, बर्बाद हो गया, अर्थात दुखी की बात है। कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रा बड़ी खुशी की बात है, इंडिया वन द मैच, भारत क्या हो गया, मैच जीत गया। तो कैसी है, खुशी की बात है, अर्थात हुर्रा। ये कह रहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, कितना सुंदर तस्वीर है, वाह क्या सुंदर तस्वीर है यार। इसका मतलब क्या कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है। क्या कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है। क्लियर है। और लास्ट है, ब्रेवो यू हैव डन वेल, बहादुर तुमने कितना अच्छा खेला, क्या शॉट मारा यार, 6 रन बाउंड्री से बाहर कर दिया। गेम चल रहा 100 रन, बर्बाद 6 रन, तुरंत 2 रन माइनस हो जी। लेकिन ये वो गेम 12 उड़ाए के 6 रन, तो कितना खुशी की बात है यार। ब्रेवो प्रशंसा किया जा रहा है, यू हैव डन वेल तुमने बहुत अच्छा खेला, अर्थात क्या है, प्रेज। कहा बाबू, प्रेज। क्लियर है। ये आपका था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कहा है बता सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमको उम्मीद है कि एकदम आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। और इस तरह से इस चैप्टर का हो गया द एंड, पूरी तरह से इस चैप्टर हो गया समाप्त। अब क्या करेंगे हम, अगला टॉपिक जब इसका पार्ट बनेगा उसमें हम जितने पढ़ाए उनमें से कैसे प्रश्न बनेंगे, अर्थात सारे प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करेंगे, और आप इसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम इसको आपको बताएंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करना चाहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिस सेंटेंस में खुशी, दुख, प्रशंसा, खुशी, दुख, प्रशंसा के साथ साथ क्या बोध होगा, आपका आश्चर्य का बोध होगा, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इंटरजेक्शन का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इंटरजेक्शन जो चिन्ह होते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता, बस सेंस देने के काम में आते हैं। ठीक है विद्यार्थी, चलिए तो हम मिटा दे रहे हैं। एक बार इसको भी बता देंगे जिस प्रकार से आप सब बता रहे थे, बताएंगे एक्सक्लेमेटरी। बताओ तो भैया, किसका बोध है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, खुशी, खुशी को क्या कहेंगे, हुर्रा। ठीक है, दूसरा बोलो तो, हुर्रा के बाद किसका बोध होगा, सैड। ठीक, तीसरा बोलो भैया, सैड किसके बाद होगा, दुख, खुशी और प्रशंसा, प्रशंसा कर सकते हैं तो प्रेज, प्रेज कर दीजिए। अगला बोले तो भैया, लास्ट एक और क्या होगा, प्रेज प्रशंसा हो गया, उसके बाद दुख हो गया, खुशी हो गया, आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, सरप्राइज। यही आपका क्या कहलाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें किसका प्रयोग होगा, इंटरजेक्शन चिन्ह का इसमें भी क्या होगा, प्रयोग होगा। ठीक है भैया, बस आज के लिए इतना ही। हाँ, आपको वीडियो कब बजे मिल रहा है, शाम को 7 बजे वीडियो आपको हम प्रदान कर रहे हैं, 7 PM पे। ठीक है विद्यार्थी, बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में इसके एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।